नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं मनीषा गौतम जी की लिखी कहानी मेरी बेटी जिंदा है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं कहानी। माँ, मैं ना इस चिड़िया की तरह उड़ना चाहती हूँ, उस आसमान को छूना चाहती हूँ और फिर भागकर तेरे आंचल में छुप जाना चाहती हूँ। देखना ऐसा होगा। एक दिन तू मेरे सामने बैठी होगी और मैं तुझे देखकर आसमान पर जा रही होंगी। आज जब वो पायलट के रूप में मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था तो उसके एक एक कदम के साथ एक एक शब्द की वो गूंज, जो कभी सुबह तो कभी शाम या कभी सपनों में भी चुन्नू के मुंह से सुनती थी, मुझे आज रूह तक छूकर जा रही थी। और वो दिन, जो उस दिन के बाद मैंने अपने हर दिन के साथ जिया। बेटो उठो ना, स्कूल का टाइम हो रहा है। मेरे एक हाथ पर आटा था और दूसरा चुन्नू के गाल पर। मम्मा 2 मिनट और सो लेने दो, उसने नींद में ही कहा। चुन्नू, बस मिस हो जाएगी तो स्कूल भी मिस हो जाएगा, फिर मुझे कुछ मत बोलना। ये कहते हुए मैं किचन में आ गई। स्कूल वो तो मैं कभी मिस नहीं करूंगी, ये बोलते हुए वो झट से उठ गई। मेरी 12 साल की चुन्नू 2 चोटी करके बैग लेकर हमेशा की तरह वो तैयार, और मैंने उसका माथा चूमा। बच्चे खूब प्यारे लगते हैं जब स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं। रोज की तरह स्कूल बस में वो चली गई, पर रोज की तरह वापस नहीं आई। आया तो फोन वो स्कूल से कि बस का एक्सीडेंट हो गया और जल्दी अस्पताल आओ। गई थी मैं इनके साथ, अपने को संभालते, इनको संभालते और न जाने मन में क्या क्या संभालते। पहुंचे अस्पताल तो जो थोड़े ठीक थे, बात कर सकते थे बच्चे, उनसे ही पता चला बस बहुत तेज थी। सामने से ट्रक आया, फिर पता नहीं क्या हुआ। किसी से ये भी सुना, आंटी चुन्नू दीदी ने ना बंटी को अपने पास छुपा लिया था कि उसको कुछ ना हो, पर वो पता नहीं क्या जोर से झटका हुआ और सब तरफ आग लग गई। वो बच्चे भी डरे हुए थे। मैं जहां थी वहीं पास में ही बंटी की माँ थी। डॉक्टर उसको बोला कि आपके बेटे का हार्ट शायद डर से फेल हो गया है, यदि हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए तो बच जाएगा। उसके एक पल बाद ही एक डॉक्टर ने हमसे बोला कि वो चुन्नू को नहीं बचा सके। मैं चुन्नू को ना मरी हुई चुन्नू की तरफ बढ़ गई, ये कहते हुए, बंटी के लिए मेरे बेटे का हार्ट ले लो। आखिर मेरी बेटी ने बहादुरी से बंटी की जान बचाई थी। उसका वो अधूरा काम मुझे पूरा करना था। दिन रात हर समय रोई। ये तो शायद जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थे। सब बोल रहे थे भगवान को तुम्हारी जरूरत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया। पर मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा क्या करें? हम तो जी ही रहे थे तुम्हारे लिए। पर एक दिन तुम सपने में आई, वैसे ही बोल रही थी, माँ मैं ना इस चिड़िया की तरह उड़ना चाहती हूँ, उस आसमान को छूना चाहती हूँ और फिर भागकर तेरे आंचल में छुप जाना चाहती हूँ। देखना ऐसा होगा। एक दिन तू मेरे सामने बैठी होगी और मैं तुझे देखकर आसमान पर जा रही होगी। और मैं चली गई आसमान पर। माँ, आपको अपने आप को संभालना होगा। बी स्ट्रांग। पापा तो वैसे ही हार्ट के पेशेंट हैं, पर आप मेरी हीरो मम्मा हो, सलमान खान जैसी।
पता है, आज सब लोग हमारे लिए कैंडल जलाएंगे, पर कोई फास्ट चलती हुई बस को नहीं रोकेगा, न टोकेगा। माँ, आप रोना नहीं, कभी नहीं, प्रॉमिस करो। माँ, आशीर्वाद दीजिए। उस पायलट ने मेरे पैर छुए। बहन जी, आज ये जो है वो केवल आपकी वजह से है। आप ना होती तो वो औरत रो दी। ये औरत उस पायलट की माँ थी, बंटी की माँ थी। नहीं बहन जी, ये सब तो पहले से लिखा होता है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा। संभालते हुए, क्योंकि मन कह रहा था कि आज फूट फूट कर रो लूं, पर किसी का वादा रोने नहीं दे रहा था। नहीं बहन जी, मेरे लिए तो मेरा ऊपर वाला आप ही हैं। उस दिन मेरे बेटे को बचाने के लिए आपकी बेटी ने उसे अपने आप से ढक लिया था, और बाद में यदि आपने अपनी बेटी का जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। आज आपका बेटा पायलट बन गया है। बस इसी को देखकर मैं और मेरी बेटी दोनों खुश हैं। मेरी बेटी कहीं नहीं गई, वो जिंदा है, आपके बेटे की उड़ान में, आपकी हंसी में और आपकी मुस्कान में। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हृदय स्पर्शी कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।